कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कर्मचारी अपने हक के लिए कामकाज छोड़कर पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। उधर पंजाब के कर्मचारियों को भगवंत मान सरकार ने बड़ी राहत दी है और हिमाचल में आंदोलन पर आंदोलन तैयार खड़े हैं। अब चुनावी साल में मुलाजिमों को कैसे साधेगी सरकार, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। पंजाब ने उकसाए हिमाचल के कर्मचारी, देख लेते हैं कैसा है क्या। राजेश, हताश हो चुके जो कर्मचारी हैं, जिनको देखिए, जिन्होंने डेडलाइन दे दी थी कि जी हम इस मंत्रिमंडल की बैठक को देखेंगे, बिल्कुल सब्र छलक गया, जैसे हमने पहले कहा। बिल्कुल आज जिला परिषद के तहत जो कार्यरत मुलाजिम है ना हिमाचल में, उन्होंने शुरू कर दिया वही काम, सही पेन डाउन स्ट्राइक। काम नहीं करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे। क्या कहें, क्या जानकारी आपके? बिल्कुल, आज प्रदेश भर में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है अग्निहोत्री जी, और 4700 ये कर्मचारी हैं जो अब हड़ताल पे बैठ गए हैं, जिन्होंने पंचायती राज विभाग में मर्जर की सरकार से जो मांग रखी थी, और सरकार की भी माने तो मुख्यमंत्री एक तरह से कह दिया था कि इनका मर्जर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने एक आंदोलन की जब धमकी दी थी तो एक डेडलाइन उसकी तय कर दी गई थी कि अगर हम तय सीमा के भीतर सरकार मर्जर हमारा नहीं करती है तो फिर हम प्रदेश भर में पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। और आज से वो पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हो गई है, और इसका असर अगर हम देखते हैं तो पंचायतों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पूरे प्रदेश भर में होकर आज से रह गए हैं। जी सही बात है राजेश। अब अगर पंचायत कर्मचारी जाएंगे, बिल्कुल ये तो विकास कार्य ठप, मैं मान लेता हूँ राजेश। चलिए, ये तो बात हो गई आज पंचायत के, ये जो जिला परिषद के तहत पंचायतों में कर्मचारी थे। आपने पहले बताया कि इसमें पंचायत सचिव है राजेश, जेईज हैं, है ना, बिल्कुल, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, पंचायत चौकीदार भी शायद इसमें है जी, है ना जी। हाँ, उनकी बेचारों की बड़ी लंबे समय से मांग है कि कुछ तो बड़ा हमारे पे रहम कीजिए, पंचायत चौकीदार कह रहे हैं। बिल्कुल, पिछले 22 साल से ये इंतजार इस मर्जर का कर रहे हैं अग्निहोत्री जी, हो नहीं रहा है। और जब तक मर्जर, अब इन्होंने ऐलान भी कर दिया है या धमकी भी सरकार को दे दी कि जब तक पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कैडर के इन 4700 कर्मचारियों का मर्जर हो नहीं जाता है, तब तक इनकी ये हड़ताल चलती रहेगी। ये हड़ताल वापस पूरी नहीं होगी, सरकार और विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और जब ये हड़ताल पे चले गए हैं तो इसका असर अगर हम देखते हैं तो पंचायतों में अब मनरेगा के कार्य जो चल रहे हैं, एक तरह से उन पे असर पड़ने वाला है। परिवार नकल बनाने का जो काम था, या परिवार नकल जिनको चाहिए वो अब नहीं मिलेगी। बीपीएल प्रमाण पत्र बनाने, क्योंकि आजकल मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती चल रही है, आने वाले दिनों में पैरा वर्कर की भर्ती शुरू होने वाली है। तो जब ये कर्मचारी हड़ताल पे चले गए तो जितने भी पंचायतों से सर्टिफिकेट बनेंगे अब नहीं बनने वाले हैं जब तक ये हड़ताल खत्म नहीं हो जाती है। जी राजेश, दूसरी हम बात कर लेते हैं एक और वर्ग की, यह है प्राचार्य और सहायक प्राचार्य जी। कॉलेजेस में या एचपी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी, ये भी पे स्केल, जो यूजीसी पे स्केल है उसके ना मिलने पे पहले बता चुके थे जी कि हमें दे दीजिए। सरकार ने इनसे कहा था, मुख्यमंत्री साहब ने मंडी में स्वयं कहा था कि आप बंद करिए, इन्होंने बंद कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब हम फिर इन्होंने एक डेट दे दी कि इस समय तक हमारा कर दीजिए। मंत्रिमंडल की बैठक में इनका जिक्र नहीं हुआ और सब हैरान भी है हिमाचल में कि ऐसा कैसे हुआ। अच्छा राजेश, इन्होंने पहले से ही ऐलान कर रखा है संघर्ष पे जाने का। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई, और वो डेवलपमेंट होती है पंजाब से। बिल्कुल, ये इस डेवलपमेंट से हिमाचल में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्या? सरकार की और कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ने वाला है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए, यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, यूजीसी का स्केल ये सरकार से मांग रहे हैं। 2016 से यूजीसी का स्केल इनका पेंडिंग है, हो नहीं पाया, भुगतान सरकार कर नहीं रही है। उसको लेकर इन्होंने 28 जून तक का वक्त सरकार को दिया है, फिर इनकी भी हड़ताल शुरू होने जा रही है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो देश भर के 26 राज्य जो है वो यूजीसी का स्केल अपने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे चुके हैं। हिमाचल और पंजाब उसमें बचता था, लेकिन पंजाब ने यूजीसी स्केल की अधिसूचना इन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जारी कर दी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश अब इकलौता ऐसा राज्य बच गया है जहां यह अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। इसीलिए इन कर्मचारियों का या इन शिक्षकों का एक तरह से सब्र अब छलकने जा रहा है। कल तक की डेडलाइन है, एक बड़ा आंदोलन सरकार के सामने होगा। विश्वविद्यालयों की बात है, या 138 या 135 जितने भी कॉलेजेस हैं, वहां पेपर जो चेकिंग की जो बात है वो एक तरह से अभियान ठप होने जा रहा है। तो रिजल्ट भी लेट हो जाएगा, सरकार के सामने एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा होने जा रहा है अगर उनके लिए अधिसूचना सरकार जारी नहीं करती है। जाहिर है रिजल्ट रुकता है। रिजल्ट रुकने से क्या होगा कि जो यूथ है
खासकर वो जिनका फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर आप कह लीजिए, उनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। आगे की यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर एडमिशन लेनी है तो लेट भी हो सकते हैं। खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा क्रेज होता है हिमाचल के स्टूडेंट्स में। राजेश, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने दो वर्गों की उनकी बात करी जो संघर्ष को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसके अलावा कुछ मैं आपसे अगर कहूँ तो HRTC के कंडक्टर हैं, NHM के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, इन पे क्या हो रहा है, ये क्या रणनीति बना रहे हैं या सरकार इनके बारे में सोच के रही है? बिल्कुल, देखिए HRTC के कंडक्टर से शुरू करते हैं अग्निहोत्री जी। सरकार के सामने आंदोलन इन HRTC के कंडक्टरों का भी खड़ा है। आज इनकी बैठक हुई है जिसमें ये रूपरेखा आंदोलन की इन्होंने तैयार कर ली है और ये सचिवालय के घेराव की इन्होंने धमकी दे दी है, जिसकी डेट इन्होंने तय करने की बात कही है। अब बड़ी बात यह है कि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नया जो वेतनमान ये सरकार ने जो लागू किया है उस कमीशन के तहत कंडक्टर की सैलरी कम हो गई है और सैलरी कम होने से सीधे सीधे उन पे असर पड़ रहा है। दिन रात ये सेवाएं HRTC में दे रहे हैं, लेकिन अब ये सरकार के सामने ये भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा है। NHM के कर्मचारियों की जहां तक बात है, NHM के कर्मचारी पॉलिसी की मांग सरकार से कर रहे हैं। पॉलिसी उनकी बन चुकी है, सरकार ने ऐलान या घोषणा उसकी करनी है जो अभी हो नहीं पाई है। तो 1700 ये कर्मचारी भी ये जो हफ्ता शुरू हुआ है इस हफ्ते से आंदोलन या हड़ताल पे जाने वाले हैं। मसला आउटसोर्स के साथ भी वही अग्निहोत्री जी, 30 जून आपने भी कहा था कि 30 जून से पहले हो सकता है उनके लिए ऐलान हो। आज सोमवार यानी कि 27 जून आज हो गई है, अभी 2-3 दिन इसमें बचते हैं। अगर तब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर तो आउटसोर्स के 32,000 कर्मचारी भी अगर हड़ताल पे चले गए तो जितने ये वर्ग बन रहे हैं, बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश में मुलाजिमों का एक महासंग्राम शुरू हो जाएगा चुनावी साल में। देखिए राजेश, इसमें एक ही बात समझी जा सकती है कि अगर सरकार सच में ही इरादा है सरकार का, दिखता भी है बयानों से और मुख्यमंत्री साहब जो इनिशिएटिव लेते हैं उनसे भी, तो अगर ऐसा करना चाहते हैं ना जी, तो अब जल्दी ही सरकार को प्रयास करने चाहिए कि धन मिल जाए। अब चाहे वो सेंटर से मिलता है या वो लोन ही लेना पड़ता है, जो भी करना है अब जल्दी कर लिया जाए, क्योंकि फिर होगा क्या राजेश, इससे जनता का ही नुकसान होगा और सरकार जो चुनावों के नजदीक आके विकास के काम करना चाहती है वो सीधे सीधे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि आपने जिला परिषद के तहत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको लेकर आपने पंचायतों में विकास थमने की बात की है, तो ये जनता चाहती है ऐसा और ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ऐसा ही मानते हैं। अच्छा, नौकरियों का पिटारा भी आज खुला है राजेश, हालांकि सबके लिए तो नहीं, लेकिन खुशखबरी तो है ना रोजगार की, क्या है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, नौकरियों का पिटारा जो पूर्व सैनिकों के लिए है उनके लिए खुला है, बिल्कुल। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है राजेश, नहीं, पूर्व सैनिकों, सिर्फ पूर्व सैनिक, बिल्कुल। इनके लिए TGT, JBT, PGT, भाषा अध्यापक, कला अध्यापक, शास्त्री और PET अध्यापकों समेत फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट और ड्राफ्ट्समैन के पद विज्ञापित हुए, पद निकले हैं जिनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इनकी अगर हम रोजगार जो इनका अगर इंटरव्यू देखें अग्निहोत्री जी, तो 2 जुलाई से इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, ये इसमें प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो अब ये 4 जुलाई तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत फिर इनको नौकरी सरकार एक तरह से इनकी लिस्ट जब बन जाएगी विभाग को सौंप दी जाएगी, विभाग फिर इनकी प्लेसमेंट करने जा रहा है। तो नौकरियों का एक पिटारा पूर्व सैनिकों के लिए हिमाचल प्रदेश में खुलने जा रहा है। हाँ राजेश, इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है। देखिए कि ये जो अग्निपथ योजना पे हुआ है ना जी, कि आपने पूर्व सैनिकों को क्या दिया, तो सरकार शायद उस मोर्चे को बंद करना चाह रही है कि ये देखिए जी, पूर्व सैनिकों को हमने इतना दे दिया है, चलिए अब देखते हैं, चलिए इसमें किसी का तो भला हो ही रहा है। पूर्व सैनिक उन्होंने देश के लिए सेवा की होती है, अपना इतना समय दिया होता है, डिजर्व भी करते हैं। बिल्कुल राजेश, अब अगर मंत्रिमंडल में हम देखें तो जल शक्ति विभाग में लगभग 4030 कम इससे पैरा वर्कर्स भरने की बात कही गई थी जी। अब आप ये बताइए, ऐसी इनपुट है कि इस पे तो काम भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, क्या जानकारी क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए 3970 पद भरने की अभी आप जो मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को हुई उसमें इन पदों पे मुहर लगी और मुहर लगने के बाद अब इन पे भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है अग्निहोत्री जी। हफ्ते के भीतर ये पैरा वर्कर्स भर्ती होने जा रहे हैं। जल शक्ति विभाग में महत्वपूर्ण भर्ती हो रही है। तो एकदम से जो मंत्रिमंडल का फैसला हुआ है उसको धरातल पे उतारने का काम जिस रफ्तार के साथ शुरू हुआ है, एक तरह से उसका स्वागत कर रहे हैं सभी युवा। और युवाओं में एक तरह से जो भी इसके आवेदक हैं उनमें उत्साह इसमें नजर आ रहा है अग्निहोत्री जी। बिल्कुल, वही 10 पॉइंट्स का शायद इसमें वो है ना, जैसे आप टेक्निकल कुछ काम जानते हैं तो उसके भी शायद 2 मार्क्स हैं अभी इसमें। हाँ, कुछ ऐसा जैसे हैं, तो आप पता कर लीजिए प्रक्रिया का क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, घर के पास रोजगार मिलेगा, कुछ पैसे भी मिलेंगे, सरकार से जुड़ने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात है समाज की सेवा करने का। और राजेश वैसे ही बोलते हैं ना, पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म होता है, उसमें तो वो चीज भी जुड़ी हुई है।